जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बद्दी पे में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के जो कल एडमिट कार्ड आ गए हैं उनके डीवीपीएसटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के जो है बार बार वही लौट फेर के सवाल हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चीज़ ही ऐसी है। जो एडमिट कार्ड कल आया है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं और उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। और हम लोग बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स में गलती होने पर जनरल में डाल दिया जाएगा, जो कि उसमें पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है, जो कि उसमें 11 पॉइंट जो दिए गए हैं उसमें साफ साफ उन्होंने दर्शाया है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रारूप 1 है, प्रारूप 2 है और प्रारूप 4 है, वो क्या है, जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें प्रारूप 1 और प्रारूप 2 और प्रारूप 4 का ये क्या मतलब है। इन सारे पॉइंटों पर हम लोग एक एक करके जो है बात करेंगे। पहले हम लोग उन पॉइंटों पर बात कर लेते हैं जो उसमें 11 पॉइंट दर्शाए गए हैं, जिनमें से मेन आपके काम के पॉइंट हैं। और आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एक बार। देखने के बाद में क्या है, मतलब जो है कोई डाउट आपका रहे नहीं, एक बार चाहे तो नोट कर लेना। और वैसे सब कुछ एडमिट कार्ड में आपके लिखा गया है। मैंने एक बंदे का एडमिट कार्ड मंगाकर उसमें देखा, पहले पहले पॉइंटों को, सारे पॉइंटों को नोट किया, देखा कि इसमें क्या क्या कहीं चेंज तो नहीं है। जिस हिसाब से हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट चाहिए उसी हिसाब से, बस थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है ईडब्ल्यूएस के बारे में। हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट करके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आधार कार्ड फॉर्म भरते समय जो आधार कार्ड चाहिए, जो क्या बोलते हैं, फॉर्म भरते समय जिन्होंने अगर नहीं लगाया है तो उसमें एक आईडी और चाहिए, और वैसे चाहिए आपका आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड किसी का वहाँ पे नहीं, अगर दूसरे उससे पैन कार्ड से फॉर्म भर दिया था या किसी और चीज़ भर दिया था तो एक वैध आईडी और चाहिए, वहाँ पे वेरिफिकेशन आपका होगा। तीसरा पॉइंट है वैध आईडी नहीं होगी तो अनुमति नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब अगर आपकी वैध आईडी नहीं होगी तो आपको जो है वैध नहीं माना जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है पहचान के लिए आधार। पहचान पत्र आधार इसलिए मांगा जा रहा है आपका, क्योंकि जो पहचान का वेरिफिकेशन होगा वो होगा आपका आधार कार्ड से, इसलिए आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में पाँचवा पॉइंट है समय और दिनांक बदला नहीं जाएगा। समय और दिनांक बदला नहीं जाएगा, जैसे कोई बरेली का है, उसका सेंटर पीलीभीत चला गया, वो कहे कि मेरा शाहजहानपुर कर दो, तो ऐसा नहीं होगा आपके हिसाब से। और फर्जी या गलत जानकारी देते हो तो कार्रवाई होगी, ये भी उसमें लिखा गया। सातवां पॉइंट है क्वालिफाइड है, ये मतलब ये नहीं कि इसमें जो है आपको कि इसमें नौकरी लग गई, ऐसा कुछ नहीं, ये क्वालिफाइंग है। आठवें में है आवेदन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आठवां। आवेदन पत्र समयावधि के आधार पर अगर नहीं मिलेंगे प्रमाण पत्र तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, अगर आप जनरल की क्राइटेरिया है उसको आप पूरा करते हैं तो। जिसमें निवास आपका 17 दिसंबर 2025 से पहले का, SC ST 17 दिसंबर 2025 से पहले का, EWS बर्थ ईयर 2025-26 और OBC 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 के बीच का अगर नहीं है तो हो सकता है आपको जनरल में डाल दिया जाए, ध्यान देना इस बात पे। नौवां पॉइंट यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट है कि फ़ोटो चिपकाएं, जो फ़ोटो का कॉलम दिया गया उसमें आप अपना जो है फ़ोटो चिपका लें। 11वां पॉइंट है यह प्रवेश पत्र जमा दूसरा ले लें। प्रवेश पत्र में साफ साफ बोला गया, पहले में भी बोल रहा था कि 2 प्रवेश पत्र आप ले जाना, एक में फ़ोटो चिपका के ले जाना। और गलती है अगर कहीं तो आप जो है एफिडेविट एक बनवा लेना, किसी में अगर किसी का एरर है, जैसे कहीं सिंह लगा है, कहीं पाल लगा, कहीं कुमार लगा है, या पिताजी के नाम में कहीं मिस्टेक है, और बाकी रियर जो मिस्टेक होगी उसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि वो तो हो गए पॉइंट सारे के सारे, और हम लोग बात करते हैं 7-8 पॉइंट जिनमें दिया गया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, पर उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। ध्यान से नोट करना, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बात करें, आवेदन फॉर्म चाहिए। आवेदन फॉर्म लॉगिन आईडी करके वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो और बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना, अगली वीडियो बनाकर कमेंट करना अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो पाता है तो बता देंगे। या टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो है लिंक दिया हुआ है इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन, जो बायोग्राफी है वहाँ से जुड़ जाओ तो वहाँ आधी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। आवेदन पत्र के बाद में 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, जो पहले बोल रहा था मैं 5 फोटो, 2 फोटो 5 ले जाना, वो काम आएंगे। फिर एक आईडी होना चाहिए जिसमें पैन कार्ड हो या DL हो या आधार कार्ड हो। आधार कार्ड अगर आपका सही है तो कोई समाधान है सबका, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर भी आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड या पहचान पत्र या जो भी है वैध आईडी वो ले जा सकते हो। इसके बाद में 10th की मार्कशीट चाहिए, उसका सनद चाहिए, उसका कॉपी चाहिए, और सब स्वप्रमाणित चाहिए, अपने आप हस्ताक्षर करना है नीचे, बस हो गया स्वप्रमाणित। निवास की बात करें, निवास वो चाहिए जो आपने अपलोड किया है, अब वो चाहिए 17 दिसंबर 2025 से पहले का, जो आपने अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स वही सब चाहिए। SC ST की बात करें तो SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपका 17 दिसंबर 2025 से पहले का। और जो प्रारूप 1 की बात कर रहे थे तो प्रारूप 1 यही है जो स्टेट का बना रहता है, जाति प्रमाण पत्र SC का, उसको कहते हैं प्रारूप 1। OBC की बात करें तो प्रारूप 2 बोलते हैं इसको, जो स्टेट का बना रहता है उसको कहते हैं प्रारूप 2, जो कि हिंदी में बना रहता है। और इसकी आगे लिखा है प्रारूप 2, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है कि प्रारूप 2 क्या है, प्रारूप 4 क्या है। प्रारूप 1 to 4 ये है। OBC को प्रारूप 2 बोलते हैं, EWS को बोलते हैं प्रारूप 4।
EWS वालों को क्या काम करना है, 25-26 ईयर का आपका चलेगा, आपका जो अप्रैल से मार्च तक का जो ईयर काउंट होता है उसके बीच चलेगा 25-26 का EWS। और इसमें आपको चाहिए स्वघोषणा प्रमाण पत्र। स्वघोषणा प्रमाण पत्र कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन टाइप का, मतलब लिखोगे, उसमें लिखोगे मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो है मैं असली हूँ, ऐसे करके लिखोगे, वहाँ पे बता भी दिया जाएगा। और उसका क्या काम करना, वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा स्वघोषणा प्रमाण पत्र। जो इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। NCC का सर्टिफिकेट आपके पास ABC जो भी है वो आप ले जाएं, जो लगाया होगा आपने, लगाया होगा मान्य तभी होगा। अब आपका कुछ होने वाला है नहीं, बाकी अपनी संतुष्टि के लिए आप ले जाएं। स्काउट गाइड है तो उसका सर्टिफिकेट, आपदा मित्र में हो सर्टिफिकेट अगर आपके पास तो वो, और वैध अगर DL है आपके पास तो DL आप जो है ले जाएं, वो आपका मान्य होगा। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए एक एक करके हम लोग सारे के सारे पॉइंटों पे बात कर ली। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले जाना। फिर भी आपके कमेंट रह जाते हैं तो मतलब जो है अगर डाउट रह जाता है तो वो कमेंट करें। बाकी चेस्ट का बता दिया, बार बार मित्र कमेंट कर रहे थे, चेस्ट अगर कम है आपका तब भी बाहर नहीं होगी। और हाइट का बात रहेगा तो पॉइंट में 1-2 इधर उधर है तो स्टाफ पर डिपेंड करता है। और बाकी लड़कियों का वजन चाहिए 40 किलो वजन कर लेना अपना। बाकी 1-2 किलो इधर उधर होगा अगर तो वो हो सकता है। बाकी की इसी तरह से है। DBPST के बारे में बता ही दिया क्या क्या होता है, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। जैसा कि बोला था एडमिट कार्ड वो भी आ गया, जाति निवास डेट फॉर्मेट वो भी बता दिया। लगभग मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से भी, और जो पॉइंट उसमें लिखे गए थे वो भी उनको भी क्लियर किया है। अभी मुझे लगता है कि आपका कोई पॉइंट नहीं बचा होगा, अगर बचा हो तो उसको कमेंट करते हैं। बाकी हमारे वीडियो को क्या होमगार्ड वाले भाइयों तक पहुँचाएँ, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूँ। और जब DB चलेगा आपका तो हर जिले का ये कोशिश करेंगे कि पता लग जाए कहाँ कितने पास हो रहे हैं, कहाँ कितने फेल हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं कल, जय हिंद।